क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.2। सवाल नंबर 2, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्रतिच्छेदी कब करेंगी, समांतर कब करेंगी और समपाती कब करेंगी। यदि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हो तो, यदि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हो तो एक अद्वितीय हल का सूत्र होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ये एक अद्वितीय हल का सूत्र है। तो इसमें रेखा क्या करेंगे, प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को काटेंगे। ये काट रहे हैं ना, प्रतिच्छेदी का मतलब होता है काटना। तो इसमें रेखा कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। कब होंगी, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, मतलब a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं है। तो रेखा कैसी करेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। नंबर 1 ये। नंबर 2, यदि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो, अगर समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा ना, तो सूत्र होगा a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। इस स्थिति में रेखा होंगी समांतर। जैसे कि आपने देखा होगा रेल की पटरी बिल्कुल समांतर, इनके बीच की दूरी कैसी होगी, समान होगी। तो ये समांतर है। जैसे खिड़की आप देखते हो टेढ़ी होती है, नहीं होती, बिल्कुल समांतर जाती हैं। खिड़की की नोकें वो होती हैं, किवाड़ की नोकें तो बिल्कुल समांतर जाएंगी। बिल्कुल इनके बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। तो कैसे होगी, समांतर रेखा। नंबर 3, यदि समीकरण निकाय का अनेक हल हो तो, इस स्थिति में सूत्र होगा a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। अनेक बोले या अनंत बोले, अनेक बोल सकता है और अनंत भी बोल सकता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इस स्थिति में क्या होगा, एक रेखा है, उसके ऊपर एक और भी रेखा है। तो इस पर कितने बिंदु बता सकते हैं अपन, हजारों बिंदु, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी ना। तो ऐसी स्थिति में होगी संपाती रेखा। क्या होगी, संपाती रेखा। अब इस स्थिति में समीकरण कैसा होगा, इस स्थिति में समीकरण क्या होगा, संगत होगा। अगर इस स्थिति में अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों मान कैसे हैं, बराबर। देखो यहाँ पर बराबर, यहाँ पर बराबर। तो इस स्थिति में क्या होगा, संपाती रेखा होंगी। और इस स्थिति में समीकरण कैसा होगा, संगत होगा। ये ध्यान रखना है। अगर आपके लिए ये आ जाए, यदि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो, कोई हल नहीं होगा ना, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म ही लिख देना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर समीकरण युग्म
समीकरण युग्म कैसा होगा? असंगत। कैसा होगा? असंगत। मतलब a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर है पर c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में असंगत होगा। अगर आपको यदि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हो तो एक अद्वितीय हल होगा ना, तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि यदि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है तो ये सूत्र है, और रेखा कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी, और इस स्थिति में समीकरण कैसा होगा? संगत होगा। अगर संगत असंगत बोले तो संगत असंगत बताना है, और अगर रेखा बोले प्रतिच्छेदी या समांतर या संपाती तो रेखा लिखना है सवाल में। अब जे बोले यदि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो इसका सूत्र है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो रेखा कैसी होंगी? समांतर। रेखा समांतर होंगी ना, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। अब यदि समीकरण निकाय का अनेक या अनंत हल हो तो इस स्थिति में सूत्र होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, सारे मान बराबर आएंगे और रेखा कैसी होंगी? समांतर। और इस स्थिति में समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत। कैसा होगा? संगत। ये ध्यान रखना है, ये है सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपको ये सूत्र याद अगर होते हैं, 1 2 3 दिए हैं, तो आपको बड़ी आसानी होगी सवाल करने में। एक और सूत्र है इसमें, क्या है? रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। तो ये समीकरण है, इससे ही तुलना करना है अपन को हर समीकरण की। कौन सा है ये? a1/a2, यह है a1x प्लस के b1/प्लस के c1 और बराबर 0। इससे हुई समीकरण 1 की तुलना। और a2x प्लस के b2/प्लस के c2, ये है समीकरण 2। इससे हुई समीकरण 2 की तुलना। ये है व्यापक रूप। ध्यान रखना, ए समीकरण 1 की तुलना करेगा और ए समीकरण दूसरे की तुलना करेगा। तो ये है सबसे महत्वपूर्ण सूत्र। 4 लिखा दिए मैंने आपको। सवाल नंबर 1 दिया है, तो मैंने आपको बताया इस समीकरण की तुलना किससे होगी? इस समीकरण से। किससे? ये व्यापक रूप दिया है, ये दिया है व्यापक रूप, है ना। तो यही समीकरण लिखना पड़ेंगे आपको। तो लिखिए यहाँ पर, दिए गए समीकरणों की तुलना, वही सूत्र लिखना है। a1x प्लस के b1/प्लस के c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस के b2/प्लस के c2 और बराबर 0 से करने पर। तो ये पहले वाले समीकरण की तुलना इस पहले वाले से होगी। तो इसमें क्या है? ये है 5x, यह है 5x और बराबर ये कितना है? पहला वाला पद, इसके साथ में भी x है तो इसके साथ में भी x है, तो x वाले पद की तुलना x वाले से करेंगे। तो कितना है? a1x, तो x से x कट गई, तो a1 का मान कितना बचा? 5 बचा ना, तो वही a1 कितना हो गया? 5। अब है b1/, तो b1 और बाय और बराबर बाय वाला पद कौन सा है? ये है। क्या है? -4 है, तो बाय से बाय कट गएंगे। b1 का मान कितना बचेगा? -4। ऐसे ही वही c1, तो c1 कितना दिया है? 8, अचर पद है ना जी, तो 8, तो c1 का मान कितना है? 8। अब आपको समझ में आ जाएगी फुल। जैसे कि अब इस समीकरण की तुलना इससे होना है, तो x से x कट गए, x से x कट गए, तो a2 का मान कितना बचेगा? a2 का वही 7, बाय से बाय कट गए, तो कितना बचेगा? b2 का मान बचेगा 6, और c2 का मान कितना होगा? -9 होगा ना। तो अब वही लिखना है a1/में a2,
तो बोलो A1 का मान कितना है 5 है और A2 का मान कितना है 7 है, कोमा B1 बटे में B2, तो B1 का मान कितना है -4 है, B2 का मान कितना है 6, कोमा C1 बटे में C2, तो C1 का मान कितना है 8 है और C2 का मान कितना है -9। तो देख लो ये कट रहे हैं क्या, ये कट रहे हैं, 2 दूनी 4 और 2 तीय 6, और कट रहा है नहीं कट रहा है, ये 2 से कटेगा तो ये 3 से, मतलब ये भी 2 से कटना चाहिए और ये भी 2 से कटना चाहिए, सेम से काटते हैं। तो यहाँ बचा A1 बटे में A2 बराबर 5 बटे में 7, B1 बटे में B2 बराबर -2 बटे में 3, C1 बटे में C2, ये बचा 8 बटे में -9। तो बोलो A1 बटे A2 5 बटे 7 है और B1 बटे B2 -2 बटे 3 है, तो ये आंसर बराबर आ रहे हैं। अपन तो पहले ही आंसर देख के चलो, A1 बटे A2 या B1 बटे B2 के मान बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो इसमें कौन सा सूत्र लिखाया था मैंने, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, ये लिखाया था। यदि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हो तो A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, तो रेखा कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। रेखा कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, क्योंकि इसमें रेखा ही पूछ रहा है। देखो क्या पूछ रहा है, इसमें रेखा पूछ रहा है, प्रतिच्छेदी है, समांतर है, संपाती है। संगत असंगत तो पूछ नहीं रहा, तो संगत असंगत अपन को बताना नहीं है, क्या बताना है, रेखा बताना है। तो रेखा इसमें कैसी होंगी, रेखा होंगी प्रतिच्छेदी, क्योंकि देखो इसमें A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 लिखा है ना, नहीं है, तो मतलब A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 के बराबर नहीं है, तो रेखा कैसी होंगी इसमें लिख दो। इसलिए A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, तो रेखा प्रतिच्छेदी होंगी। हो गया आंसर, इतना करना है, ध्यान रखना है। अब सवाल कौन सा है, दूसरा, दूसरे का दूसरा, ये है सवाल नंबर 2। तो उसमें इसमें भी वही भाषा लिखना है, क्या दिए गए समीकरणों की तुलना, क्या A1x प्लस के B1y प्लस के C1 बराबर 0 एवं A2x तथा लिख दीजिए या एवं लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, A2x प्लस के B2y प्लस के C2 और बराबर 0 से करने पर, तो वही सेम x से x कट गई, कितनी बचेगी A1 का मान, A1 का मान कितना होगा 9, y से y कट गई तो B1 का मान कितना होगा 3 होगा ना, और C1 का मान वही 12, A2 का मान कितना होगा 18, B2 का मान क्या होगा 6 और C2 का मान क्या होगा ये 24। बस क्या लिखना है, वही लिखना है। अब तो A1 बटे में A2 बराबर कितना है, A1 का मान 9 है और A2 का मान 18 है, B1 बटे में B2 3 बटे में 6, ये 3 है और ये 6, C1 बटे में C2 12 बटे में 24, तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। देखो इसका भी 1/2 1/2 1/2 है ना, तो ये लिख दीजिए बस। A1 बटे A2 कितना है 1/2, B1 बटे में B2 कितना है 1/2 और C1 बटे C2 भी 1/2। तो देखो A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2, सभी मान बराबर है ना। तो इस स्थिति मैंने कौन सा बताया था आपको समीकरण, आपको समीकरण ये है, यदि समीकरण निकाय का अनंत या अनेक बोल है हल हो तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, सारे मान बराबर हैं। आप बोलोगे हाँ है, तो क्या रेखा है, संपाती रेखा। कौन सी रेखा होंगी, संपाती रेखा होंगी। तो इसलिए A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2, तो रेखा कौन सी होंगी, रेखा संपाती होंगी। अब सवाल नंबर 3, तो इसमें भी वही भाषा लिखना है, क्या दिए गए
समीकरणों की तुलना a1x प्लस के b1 बाय प्लस के c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस के b2 बाय और प्लस के c2 बराबर 0 से करने पर। तो आप समझ जाओगे अपने आप के a1 का मान कितना है 6, b1 का मान कितना है -3 है और c1 का मान कितना है 10 है, a2 का मान कितना है 2 है, b2 का मान कितना है, इसके साथ में कुछ नहीं है तो कितना मानते हैं इसका गुणांक 1 और माइनस में है तो माइनस में, और c2 का मान कितना है 9 है ना। अब वही लिखना है, अब क्या लिखना है अब, तो अब लिखना है तो a1 बटे में a2 6 बटे में 2 कोमा b1 बटे में b2 -3 बटे में -, कोमा c1 बटे में c2 10 बटे में 9 है ना। तो यहाँ से देख लीजिए आप 2 एकम 2 और 2 तिये 6 और माइनस से माइनस कट हुआ, यहाँ पर कट नहीं रहे। तो ये है a1 बटे में a2 3 बटे में 1 कोमा b1 बटे में b2 1 बटे में लगाओ अथवा नहीं लगाओ 3 बटे में 1 कोमा c1 बटे में c2 10 बटे में 9। तो यहाँ देख लीजिए कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के। देखो ये मान सेम है, ये मान सेम है ना, तो दो मान बराबर हैं अगर a1 बटे a2 की, तो मैंने सूत्र आपको बताया है कौन सा, ये है। यदि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, पर c1 बटे c2 का मान बराबर नहीं है, तो रेखा कौन सी होंगी समांतर। कौन सी रेखा होंगी समांतर। तो समांतर रेखा लिख दीजिए, इसलिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, रेखा समांतर होंगी। ऐसे करना है। सवाल नंबर 3 दिया है, अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। मैंने बताया है आपको कि संगत कब होगा और असंगत कब होगा। तो सवाल नंबर 1 दिया है इसका 3x प्लस के 2y बराबर 5, 2x माइनस के 3y बराबर 7 है ना, ये सवाल दिया है। तो इसमें बराबर 0 नहीं है, क्यों नहीं, और देखो इसमें अपन ने करे तो बराबर 0 वाले करे, और आपको सूत्र भी दिया है व्यापक दिया है ना, व्यापक मैंने आपको सूत्र भी बताया है, तो उसमें भी क्या है देखो उसमें भी 0 है, तो इस समीकरण को भी ना सूत्र में क्या है 0 है ना। तो ये समीकरण दिए है ना, तो इसको भी अपन 0 के बराबर बना लो है ना। तो इसको 0 के बराबर बनाएंगे तो क्या वही हल 3x प्लस के 2y और जो 5 किस में प्लस में, और बराबर के जालन की साइड आएंगे ना तो माइनस में, बराबर क्या 0 है ना। अब ऐसे ही इसको करना है 2x माइनस के 3y और 7 किस में प्लस में, तो जालन की साइड आएंगे तो माइनस में। अगर यहाँ पर माइनस में होती तो कायम हो जाती प्लस में। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। क्या लिखना है वही लिखना है, दिए गए समीकरणों की तुलना a1x प्लस के b1 बाय प्लस के c1 और बराबर 0 तथा a2x प्लस के b2 बाय और प्लस के c2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कि ये 1, तो a1 का मान कितना होगा ये 3 है, b1 तो b1 का मान कितना है 2 है, क्योंकि पहले वाले समीकरण की तुलना पहले वाले से होगी, और c1 तो c1 का मान -5, a2 का मान 2 है, b2 का मान -3 है, और c2 का मान -7। यहाँ से भी वही करना है, अब वही लिखना है हर सवाल में a1 बटे में a2, तो a1 का मान है अपना 3 और a2 का मान है 2, b1 बटे में b2, तो b1 का मान है 2 और b2 का मान है -3, c1 बटे में c2, तो c1 का मान है -5 और c2 का मान है ये वाले 7, तो माइनस से माइनस ये कट गए, और कट रहा है कहीं नहीं कट रहा, तो बोलो a1 बटे में a2 बराबर 3 बटे में 2, b1 बटे में b2 2 बटे में -3, c1 बटे में c2 5 बटे में 7।
तो बोलो A1/A2 3/2 है, B1/B2 2/3 है। आंसर बराबर है कौन से भी नहीं है। अगर आंसर ए को बराबर नहीं है, ए को आंसर बराबर नहीं है तो मैंने आपको बताया है कौन सा होगा, ए होगा। देखो यदि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हो तो, अगर समीकरण निकाय का एक अद्वितीय है तो रेखा तो होंगी प्रतिच्छेदी, उसमें बोल रहा है संगत और असंगत। इस स्थिति में समीकरण कौन सा होगा, संगत होगा। कौन सा होगा, संगत। तो बस लिख दीजिए, इसलिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इस स्थिति में रेखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। ये लिखना है अपन को बस। ये सवाल नंबर 2 है। तो इसे भी अपन 0 के बराबर बनाना है। तो 2x माइनस की 3y और ये माइनस प्लस में 8 जालंगी साइड माइनस में और बराबर 0। ये 4 के 4x माइनस 6 के 6y और जिक्स में ये प्लस में तो बराबर के जालंगी साइड जाएगा तो माइनस में। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। वही भाषा लिखना है क्या, दिए गए समीकरणों की तुलना A1x प्लस के B1y प्लस के C1 बराबर 0 एवं A2x प्लस के B2y और प्लस के C2 बराबर 0 से करने पर आपको भाषा लिखते ही लिखते रट जाएगी। तो यहाँ से आपको मानना है A1 का मान कितना है, B1 का मान कितना है ना। तो ये है सवाल 2। कौन सा है, ये है। तो यहाँ से ही लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। तो A1 का मान कितना होगा, 2 होगा। B1 तो B1 का मान कितना होगा, माइनस की 3 होगा। और C1 तो C1 का मान कितना 8 है ना। अब ये है A2 का मान कितना 4, B2 का मान कितना होगा माइनस के 6 और C2 तो C2 का मान कितना होगा 9। किसके, ए वाला की साइड गया। ये है मैंने बताया है तो A1 का मान, B1 का मान और C1 तो C1 का मान किसका होगा, माइनस के 8 होगा ना। तो ये करना है C1 का मान माइनस के 8 करना है ना। यहाँ पर JA2 और JB2 और JC2 तो C2 का मान कितना होगा माइनस के 9 तो ये माइनस के 9, ये है माइनस के 9। तो लिखना है अब वही A1/A2 है ना, 2/4 B1/B2 माइनस की 3/-6 C1/C2 माइनस के 8/-9। तो माइनस से माइनस एक हट गई, माइनस से माइनस ए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो A1/A2 1/2 है, B1/B2 1/2 है, C1/C2 8/9 है। तो मैंने आपको बताया है A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2, क्योंकि देखो इसका भी 1/2 मान और इसका भी 1/2 ये नहीं है बराबर। तो इस स्थिति में क्या होगा, असंगत होगा। ये लिखे हैं सूत्र। यदि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो A1/A2 बराबर है B1/B2 बस C1/C2 का मान बराबर नहीं है। तो रेखा कौन सी होंगी, समांतर। और इस स्थिति में रेखिक समीकरण युग्म, इस स्थिति में समीकरण युग्म क्या होगा, मतलब रेखिक समीकरण युग्म असंगत होगा ना। 2 मान बराबर है, A1/A2 बराबर है B1/B2 में, तो क्या होगा, असंगत होगा। तो लिख दो इसलिए A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में रेखिक समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। ये लिखना है बस, कुछ नहीं करना। अब सवाल नंबर कौन सा है, 3।
सवाल नंबर 3 दिया है ना, तो इसमें देखो 3/2 और x प्लस के 5/3 बराबर 7 दिया हो। ये समीकरण तो सही है वैसे, है ना। तो इसे अपन सही बनाओ, पहले इसका एलसीएम लेगा, क्योंकि अपन को ऐसे अपन सिद्ध करेंगे तो दिक्कत आएगी बहुत। तो इसे अपन सिद्ध करते हैं। 3/2 है और x है प्लस के 5/3 है, यहाँ पर y है और बराबर कितना है 7 है ना। यहाँ पर y है, देख लीजिए y है। तो यहाँ से 2 का और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, वो 6 है ना। 6 एलसीएम आएगा ना। तो वैसे तो मैं आपको एक तरीका बता दूं कि 2 का इसमें भाग करेंगे, किसमें 6 में। 2 का पाड़ा पड़ना है, 6 से ज़्यादा ना हो तो 2 कम 2 2 2 3 6 कितने बार का 3 बार। तो ये 3 बचे ना, उस 3 का इसमें गुणा करना है। तो 3 तरह के 9x और प्लस के, अब इसकी बारी आ गई 3 का भाग करना है 6 में। 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 बार गया। ये 2 का गुणा करना है किसमें 5 में। तो 2 पंजे 10 और जो बाय के बाय और बराबर 7। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया हो तो 2 का और 3 का एलसीएम लेके और कैंची गुणा कर देना। ये 3 का 3 में, 3 का 9 और 2 का 5 में, 5 दूनी 10। अब इसका गुणा इसमें करते हैं। तो यहाँ से बचे 9x प्लस के 10y और बराबर 7 छिंग 42। समीकरण कौन सा है, ये 1। अब समीकरण 2 जी दिया है ना 14। ये समीकरण 2 है। अब इसे वही भाषा लिख के सिद्ध करना है। क्या लिखना है, दिए गए समीकरणों की तुलना a1x प्लस के b1y और बराबर c1। अब बोलोगे आप कि इसे आप समीकरण के बराबर 0 क्यों लगा रहे थे, इसमें भी 0 था। अगर आप समझ जाए, एक तरीका और बता दूं इसका, ऐसे भी गलत नहीं होगा कभी। कैसे कि 9x प्लस के 10y बराबर कितना है 42 है। इस समीकरण में अपन ने क्या नहीं लगाया, बराबर 0 नहीं लगाई। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको चाह रहा था कि ऐसे तरीके से भी बता दूं, अगर आपके बराबर 0 नहीं आए तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि बराबर अपन 0 लगाएं। इसमें था समीकरण में क्या, a1x प्लस के b1y और प्लस के c1 बराबर 0 था। तो ये समीकरण में 0 है, नहीं है बराबर, मतलब नहीं है बराबर में, नहीं है ना। तो c1 का मान बराबर, क्योंकि ये c क्या है, ये है अचर पद। तो ये अचर पद का मान क्या है बराबर में, तो इसको बराबर में लगा दो c1 को। तथा वही a2x और प्लस के b2y और इस समीकरण में बराबर है तो बराबर लगा दो c2 से करने पर। अगर 0 है तो प्लस में कर c2 बराबर का लगा दो, 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना से करने पर। तो a1 का मान कितना होगा 9, a1 का मान होगा 9। b1 तो b1 का मान होगा माइनस के 10 और c1 का मान होगा 42। ये b1 का मान है प्लस के 10 है, किसके हैं प्लस के। तो a2 का मान होगा 9 और b2 का मान होगा माइनस के 10 और c2 का मान होगा 14। ये दिए मान। तो यहाँ से क्या करना है, वही करना है। अब a1/में a2 बराबर 9/9, b1/में b2 10/में माइनस के 10, c1/में c2 42/14। तो 14 3 42 और 10 से 10 ये कट गए, 1/1 बचा और 9 से 9 कट गए, 1/1 बचा। तो माइनस के क्या बचेगा, a1/a2 बराबर 1/1 b1/b2 बचा अपना 1/में माइनस के 1, ये माइनस लगा है, c1/में c2 तो ये 3/1। अब सोचोगे आप कि a1/a2 बराबर है b1/a2, है बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, क्यों नहीं है कि ये प्लस में दोनों मान ये माइनस में है ना। तो इसलिए देखो एक भी मान बराबर है नहीं है। a1/a2 कितना 1/1 है और b1/b2 भी 1/1 है। तो ये माइनस में और ये प्लस में तो नहीं है, इसलिए a1/a2 नहीं है किसके, b1/b2 के। यही दो मान बराबर नहीं है। तो इस पर क्या दिक्कत है अपन को, इस पर जाने नहीं है, पहले ये मान देखना है। शुरू के मान बराबर हैं तो सही है, मतलब देख सकते हैं आगे, और नहीं है तो नहीं। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। इस स्थिति में रेखिक समीकरण युग्म क्या होगा, एक भी मान बराबर नहीं है तो होगा जी संगत।
संगत होगा। ऐसे करना है। अब सवाल 4 में क्या दिया है, तो इसमें क्या है, इसमें वही है, या बराबर 0 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और बराबर 0 नहीं भी कर सकते हैं। तो 5x माइनस के 3y और इधर की साइड आएंगे 11 तो कितने होंगे माइनस के, वो बराबर 0। अब इसमें माइनस के 10x प्लस के 6y और जो 22 किसके हैं माइनस की, तो बराबर के जा लगाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, और बराबर क्या हो जाएगा 0। जो समीकरण 1 है ये समीकरण 2 है। क्या भाषा लिखना है, वही भाषा लिखना है, दिए गए, आपको भाषा रट जाएगी, दिए गए समीकरण की तुलना a1x प्लस के b1y और प्लस के c1, क्योंकि इसमें 0 लगा है तो इसमें बराबर 0 लगा दो, तथा a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से करने उसे पर। तो आप सोचोगे a1, तो a1 का मान कितना होगा 5 होगा, b1 तो b1 का मान कितना होगा माइनस के 3, और c1 का मान कितना होगा माइनस के 11, a2 का मान कितना होगा माइनस के 10, b2 का मान कितना होगा 6, और c2 का मान कितना होगा 22 होगा ना, होगा। अब वही लिखना है, अब तो वही लिखना है a1 बटे में a2, तो a1 बटे में a2 दिया है अपना, कितना दिया है a1 बटे में a2 5 बटे में 10, तो ये 5 और ये बटे में माइनस की 10, कॉमा b1 बटे में b2, तो b1 बटे में b2 मान कितना है, b1 का मान माइनस की 3 है और b2 का मान 6, तो माइनस की 3 और ये 6, कॉमा c1 बटे में c2, तो c1 का मान कितना है, c1 का मान माइनस के 11 और जी 22, माइनस के 11 और जी 22। तो इसको अपन काटो, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। तो यहाँ से लिखना है a1 बटे में a2 है 1 बटे में माइनस के 2, कॉमा b1 बटे में b2 है माइनस के 1 बटे में 2, कॉमा c1 बटे में c2 है माइनस के 1 बटे में 2। अब आप सोचोगे कि यहाँ नीचे माइनस लगा है और यहाँ ऊपर और यहाँ ऊपर, तो इससे कोई मतलब नहीं है, नीचे माइनस हो या ऊपर माइनस हो, संख्या में भाग करेंगे तो क्या आएगा माइनस में ही आना है, ध्यान रखना है। इससे कोई मतलब नहीं है कि ऊपर माइनस है या नीचे माइनस है। तो a1 बटे a2 1 बटे माइनस के 2, b1 बटे b2 ये भी 1 बटे माइनस के 2 है, c1 बटे c2 ये भी 1 बटे माइनस के 2 है, पूरे माइनस में ही है। तो मैंने बताया है इसलिए पूरे मान बराबर हैं, तो a1 बटे में a2 सूत्र लगेगा b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2। तो इस स्थिति में रेखिक समीकरण युग्म क्या होगा, पूरे मान बराबर हैं तो संगत होगा। एक करना है। अब सवाल नंबर 5 दिया है तो वो ही करना है। इसमें पहले समीकरण सही बना लो इसे, है ना। तो 4 बटे में 3x और प्लस की 2 की 2y और बराबर क्या दिया है 8। तो इसके बटे में बोलो अपन 1 मान सकते हैं, मान सकते हैं। किसी भी संख्या के बटे में 1 मान सकते। तो 1 का और 3 का एलसीएम लेकर कितना हुआ वही 3, वही 3 का भाग करना है किसमें 3 में, 3 एकम 3 एक बार गया। 1 का गुणा किसमें करना है 4 में, तो 4 एकम 4 और x जैसा कि तैसे। अब 1 का भाग करना है 3 में, तो क्या बार गया 3 बार। तो 3 गुणा करना है कितने में 2 में, 3 दूनी 6 बार और बराबर 8 के 8। अगर आपको ऐसे भी नहीं आया हो तो 1 का और 3 का एलसीएम लिया वही कैंची गुणा, 1 का 4 में 4 एकम 4 और 3 का 2 में कैंची गुणा, ऐसे और ऐसे 3 दूनी 6 बराबर। मैंने बताया ऐसे गुणा जाएगा इसका, है ना। तो 4 के 4x और प्लस के 6 के 6y और बराबर 8 तिये 24 और समीकरण 1, है ना, समीकरण 1। और इसे लिख लीजिए 2x प्लस की 3y और बराबर कितना है 12। ये समीकरण 2 बराबर 0 मानो अथवा नहीं मानो, मैं आपको बताया है ना। तो वही भाषा लिखना है, दिए गए समीकरणों की तुलना a1x प्लस के b1y बराबर, क्योंकि इसमें बराबर लगा है c1 का मान c1 तथा a2x प्लस के b2y और बराबर c2 से
करने पर। तो बोलो A1 का मान 4 और B1 का मान 6 और C1 का मान 24। A1 का मान 4, B1 का मान 6 और C1 का मान 24। अब A2 का मान है 2, B2 का मान है 3 और C2 का मान है 12। तो A2 का मान है 2, B2 का मान है 3 और C2 का मान है 12, है ना। तो क्या लिखना है अब, A1 बटे में A2 बराबर कितना है 4 बटे में 2, B1 बटे में B2 6 बटे में 3, कॉमा C1 बटे में C2 24 बटे में 12। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 दूनी 4। तो A1 बटे में A2 है अपना 2 बटे में 1, कॉमा B1 बटे में B2 है अपना 2 बटे में 1, कॉमा C1 बटे में C2 है कितना 2 बटे में 1। तो पूरे मान बराबर है, देख लो 2 बटे में 1, 2 बटे में 1, 2 बटे में 1, है ना। इसलिए क्या होगा, A1 बटे में A2 है बराबर है B1 बटे में B2 और बराबर ये भी है C1 बटे में C2। तो इस स्थिति में रेखिक समीकरण युग्म क्या होगा, पूरे आंसर बराबर तो संगत होगा। ये करना है आपको ना, ये हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करना।